निसाब तालीम का दोस्ताने सी वकार हाकिम वक्त को हम कहना चाहते हैं कि फैजाबाद अब भी खाली पड़ा है। मिस्टर चिप्स का टॉपिक फिल फॉर निकालो और उसकी जगह सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ाओ यार। ये मुल्क तब आजाद होगा जब शहीद सियालवी ये पश्तूनों वाली चादर और बलोचों की दस्तार पहन के किसी चौकी से गुजरेगा, उसे वही इज्जत मिलेगी जो पेंट कोट पहनने वाले को मिलती है। ये मुल्क हकीकी मायनों में उस दिन आजाद होगा जब की मुखबरियां करने वाले 20-20 रुपए के पीछे एक मुजाहिद को शहीद करवाने वाले वो लोग जिनको अंग्रेज यहां से जाने लगा तो सुबह की अजान होने के बाद घोड़े पे बिठाया और उसके सर पे दस्तार बांधी और कहा कि घोड़े को दौड़ाओ। मगरिब तक वो घोड़ा दौड़ता रहा, मगरिब तक जितनी जमीन तक वो घोड़ा दौड़ा। कहा कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम यहां के नवाब वडेरे हो। आज के बाद इस मुल्क से नवाबों के निजाम को खत्म करने का पहला ऐलान ये नौजवान करते हैं कि अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों को हम नवाब नहीं मानेंगे। आज उनकी औलादें आप पे काबिज हैं। ये नवाब, ये वडेरे, ये जागीरदार जो पिछले 70 सालों से तुम पे काबिज है और जिन्होंने इस कौम की बेटी को बेचा, ये लोग जिन्होंने रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से कर्नल जोसेफ को बाहर भेजा, वो लोग जिन्होंने रेमंड डेविस को बाइज्जत तौर पे बरी किया, ऐसे तमाम लोग चाहे कहीं भी मौजूद है, ये हजारों नौजवानों का मजमा उन पे लानत भेजता है। पठानों का वार है ना, वक्त पे अगर नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाता तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा में यह दिन ना देखना पड़ता। अगर वक्त में जब पहला ड्रोन अटैक फाटा पे गिरा, उसके अगले दिन ही नेटो की सप्लाई को रोक के उसके कंटेनर को जला दिया जाता तो दुनिया में बेगैरत न कहती। अगर वक्त में जिस दिन इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव का हिंदुस्तान ने स्टे ऑर्डर लिया, उसके अगले दिन एपीएस पेशावर के सामने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता तो हम गैरतमंद कहलाते हैं। अगर वक्त से खत्मे नबूवत के हल्फनामे में तरमीम करने वाले को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाता तो हमें फैजाबाद से 8 जनाजे ना उठाने पड़ते। इमरान खान, अगर जिस दिन फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखी की, उसके अगले दिन तुम उसके सफीर को लात मार के मुल्क से भेजते तो शायद आज तुम तैयब अर्दगान से बड़े लीडर कहलाते। 1920 की तहरीक खिलाफत और 1857 की जंग आज़ादी में, उसके बाद अंग्रेजों के मेस में सिर्फ वही बंदा शराब सर्व कर सकता था जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। गेट पे अंग्रेज की मैम साहब को रिसीव करने और उसे सलूट मारने वाला सिर्फ वही होता था जिसने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं। और 5 स्टार होटल के बाहर सिर्फ वो खड़े होके अंग्रेजों का इस्तकबाल करता था जिसने शेरवानी पहनी हुई है। मसला ये नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे रवायात, हमारी टर्म्स, हमारी ट्रेडिशंस का नुकसान किया। मसला ये है कि आज भी बड़े बड़े मेस में यही काम हो रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में यही काम हो रहा है। पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स मेस में और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो बंदा आपके इस्तकबाल में दरवाज़ा खोलेगा उसने शेरवानी नहीं, पैंट कोट और टाई पहनी हुई होगी।